मैं था इसलिए मैं नहीं, मैं गया मैं को पहचाना। आप कह रहे होंगे क्या मैं शब्द लगा कर क्या उल्टा पुल्टा बात कर रहा हूँ, है ना? कहना भी चाहिए। परंतु बंधुगण, ये जो दो पंक्ति मैंने कहा बहुत ही गहरा संदेश देता है हमें। अगर इसको सही से समझा जाए तो बहुत ही मधुर संदेश देता है और बहुत ही गहरा संदेश देता है, गूढ़ ज्ञान देता है। परंतु अगर सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लिया जाए, पढ़ लिया जाए, ऐसे ही केवल शब्दार्थ लिया जाए, किस उद्देश्य हेतु कहा गया है उसको देखा नहीं जाए, तो फिर कदाचित आप अर्थ का अनर्थ कर बैठेंगे। ये जो पंक्ति है ना, इस पंक्ति का अर्थ बदल जाता है मनुष्य के अनुसार। कहने का तात्पर्य, इस पंक्ति को पढ़ कौन रहा है, यानी पढ़ने वाला इंसान का चेतना का स्तर कैसा है, बौद्धिक स्तर कैसा है। जो जिस तरह का मनुष्य होगा वैसा ही अर्थ पाएगा वो। देखो बंधुगण, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि मैं था इसीलिए मैं नहीं। फिर उसके बाद उसी को मैंने थोड़ा तोड़ा मरोड़ा और फिर कहा कि मैं गया इसीलिए मैं को पहचाना। अर्थात यहाँ पर एक मैं मतलब हमारा अहंकार, जिसको अंग्रेजी में हम ईगो कहते हैं, और एक मैं मतलब हम स्वयं, यानी चेतना स्वरूप। अहंकार शरीर के स्तर पर होता है, शारीरिक केंद्र से विस्तार करता रहता है, लेकिन चेतना पूर्ण होता है, शून्य होता है। एक चीज आपने गौर की बंधुगण, जो शून्य होता है ना, वो मूल्य में तो कुछ नहीं होता, परंतु वही एक चीज का मूल्य सर्वाधिक होता है। कैसे? शून्य में सभी कुछ समा जाता है तथा शून्य का कुछ मूल्य नहीं होता, परंतु जिसके बाद लग जाता है उसका मूल्य बढ़ा देता है। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए मेरे पास दो संख्याएं हैं, एक है 1 और दूसरा है 10। फर्क क्या हुआ? दोनों में ही 1 है, लेकिन एक में सिर्फ 1 है और दूसरे में 1 के साथ यानी 1 के बाद शून्य लग गया, वो 1 से 10 बन गया, यानी 1 को वो 10 बना दिया, उसका मूल्य में वृद्धि कर दिया, है ना? और दूसरी बात मैंने क्या कहा कि शून्य में सभी संख्या सम्मिलित होते हैं। हाँ बंधुगण, जितने भी नकारात्मक चीज़ें हैं उनका सकारात्मक चीज़ें भी होते हैं। जब वो सकारात्मक चीज़ें और नकारात्मक चीज़ें एक साथ आते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, तो जो फाइनल उत्तर निकलता है, जो फलाफल निकलता है, वही तो शून्य होता है। समझ में नहीं आया होगा। देखिए, मान लीजिए मैं 2 संख्या ले रहा हूँ और वो 2 संख्या एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू का है। मान लीजिए मैंने लिया 5, यानी मैं +5 भी ले सकता हूँ, -5 भी ले सकता हूँ। पॉजिटिव का लिया +5 और नेगेटिव का लिया -5। यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 5 वो बराबर रहा, लेकिन जो साइन है उसमें थोड़ा परिवर्तन आ गया। एक में पॉजिटिव है यानी प्लस का साइन, एक में नेगेटिव है, तो इन दोनों को जब हम एक साथ रख देंगे प्लस माइनस कैंसिल हो जा रहा है और न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, इसीलिए कैंसिल होकर 0 आंसर दे रहा है, यानी 0 में सभी संख्या सम्मिलित होता है। इसीलिए तो कहते हैं वास्तव में जो पूर्ण होता है वो शून्य होता है। इसी को आध्यात्मिक के स्तर पर
आप संन्यासपन या फिर वैराग्य कह सकते हैं। वास्तव में संन्यास से वैराग्य लेना नहीं पड़ता। जैसे जैसे आपको ज्ञान मिलता जाता है, स्वतः ही आपका चेतना ऊपर की ओर उठने लगता है और स्वतः ही जो नश्वर चीज़ें हैं उनसे आपका आसक्ति छूटता जाता है। और इसी को जो आम मनुष्य है, आम संसारी है, क्योंकि ना इसी में ही वो रमते रहते हैं, वो कह देते हैं कि ये सन्यासी है, ये बैरागी है। वास्तव में आप अंतहीन चीज़ों को छोड़कर अनंत को पकड़ रहे हैं। क्या सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? और देखिए यहाँ पर जो मैंने कहा कि मैं था इसीलिए मैं नहीं, अर्थात जब तक अहंकार का पर्दा था तब तक मैं अपने आप को पहचान नहीं पाया, अपने मूल स्वरूप को जान नहीं पाया। कहने का तात्पर्य यह है बंधुगण कि धूल जब मुंह पर जमा हुआ है तो दर्पण साफ करने से क्या फ़ायदा। साफ तो अपना मुंह करना चाहिए ना। या फिर ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से मैं अपने आप को हटा लिया। सिर्फ दर्पण का उदाहरण ला रहा हूँ। दर्पण में अगर धूल जमा हुआ है तो आप उसमें क्या स्वच्छ जैसे का वैसा वास्तविक अपना स्वरूप देख नहीं पाएंगे, इसीलिए धूल को हटाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार बंधुगण ये अहम क्या करता है? अहम अपने आप को कभी संतुष्ट नहीं रख पाता, सदा ही बेचैन रहता है। और वो अपने इस बेचैनीपन, इसी खालीपन का समाधान करने हेतु बाहर की ओर दृष्टि देता रहता है। धीरे धीरे वो विषय भोगी बनने लगता है, विषय में रमने लगता है। परंतु एक साधु, एक ज्ञानी गृहस्थ, एक विवेकी पुरुष ऐसा नहीं करता। वो अपने इंद्रियों का इस्तेमाल तो करता है, परंतु धर्म पूर्वक, विवेक पूर्वक। काम बुरा नहीं, परंतु धर्म युक्त काम से ही होता है। भोग बुरा नहीं, परंतु धर्म युक्त भोग से ही होता है, मनुष्य के लिए धारणीय होता है। और धर्म युक्त काम ही मर्यादा होता है। अधर्म युक्त काम मर्यादा का सीमा का तोड़ना, यानी अमर्यादित अश्लीलता का चरण होता है। जरा इस विषय पे चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ इसीलिए मत मान लीजिएगा। आपको मस्तिष्क दिया गया है, किस लिए? कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा ना। तो कब इसका इस्तेमाल करेंगे? कीजिए। मनुष्य जीवन है आपका। आप पशु नहीं जो प्रारब्ध से जीता है। पशु अपना कर्म बदल नहीं सकता, अपना जीवन बदल नहीं सकता, लेकिन मनुष्य अवश्य बदल सकता है। हाँ, जो पूर्व से वो कर्म किया है उसका फल तो भुगतना पड़ेगा, परंतु आगे होने वाला भविष्य को वो अवश्य बदल सकता है। आगे होने वाला भविष्य मतलब ये नहीं कि आज से मैं सही कर्म करने लगूँ और 1 साल बाद या फिर 2 दिन बाद, 1 महीना बाद सही होने लगेगा। नहीं, 1 साल बाद वो कर्म आपके सामने आएगा जो आपने पूर्व किया है। पूर्व का कर्म जैसे जैसे कटता जाएगा, जब वो कट कर आपके वर्तमान तक पहुंच जाएगा जहां से आपने सही रास्ता चुना है, तो वहीं वर्तमान कर्म का फलाफल आपको सुखमय लगेगा, मंगलमय लगेगा। परंतु ये सब चिंतन करने का विषय नहीं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमें सही कर्म करते जाना है। इस संसार में क्या है अपना? ना कोई वस्तु, ना कोई मनुष्य, ना कोई चीज़, ना कोई तत्व। सोना भी नहीं, मिट्टी भी नहीं। वास्तव में बौद्धिक मनुष्य सोना और मिट्टी को एक समान देखता है। वो हीरा तथा पत्थर में कोई अंतर नहीं पाता, सभी एक तरह का देखता है। वो जानता है कि हीरा हो या फिर ग्राफाइट, यानी पेंसिल में हम जो यूज करते हैं लीड, दोनों ही कार्बन के एलोट्रोप है, कार्बन से बने हुए हैं, है ना। तो जब ये ईगो, ये अहम
अंतर्मुखी होने लगता है, तब आप अपने आप को जान पाते हैं, अपने मूल स्वरूप को जान पाते हैं। वास्तव में हम समुद्र में उस ज्वार भाटा की तरह है जो समुद्र से उत्पन्न होता है और समुद्र में ही मिल जाता है। यानी ना ही हमारा जन्म हुआ है, ना ही हमारा कभी मृत्यु होता है। जन्म तो शरीर का होता है और मृत्यु भी शरीर का होता है। समुद्र के पानी में विलीन हो जाना मृत्यु होता है और समुद्र से एक नया रूप लेना जन्म होता है। क्या सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? और जैसे जैसे आपका मन स्वच्छ होते जाता है, आप सही रास्ते की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, सत्संगति को अपनाते हैं। याद रखिएगा बंधुगण, संगति असर डालता है और बहुत ही असरदार असर डालता है। अगर सही संगति हुआ तो आप भी एक सही मनुष्य की कोटि में आ जाएंगे। लेकिन अगर गलत संगति हुआ तो चाहे आप कितना भी अच्छे व्यक्ति हो, उसका कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। और कदाचित ऐसा असर पड़ जाए कि आप पथभ्रष्ट हो जाए, आपका मति भ्रष्ट हो जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। याद रखिएगा बंधुगण कि कर्ण एक धर्मयुक्त मनुष्य था, एक ज्ञानी व्यक्ति था, परंतु उसका संगति कैसा था, उसका मित्र कैसे थे? उसी संगति के कारण उसने जो अश्लील शब्द का इस्तेमाल किया था कुरु राजसभा में, उसके लिए कभी भी वो समय योग्य नहीं है। और उसके मृत्यु कैसे हुआ वो आप जानते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है ना बंधुगण। फिर अंत के पंक्ति में मैं ये कहता हूँ कि मैं गया तो मैं को पहचाना। यानी ये जो मिथ्या अहंकार था, मिथ्यापन था, जो इस संसार को मैं सत्य मान बैठा था, जैसे जैसे मैंने ज्ञान के निकट बढ़ता गया, मुझे वास्तविक सत्य के बारे में पता चला। मुझे ये पता चला मैं जो जीवन जी रहा हूँ वो गलत जीवन जी रहा हूँ, सही जीवन नहीं है। इसको आदर्श जीवन नहीं कहेंगे। भले ही आज लाखों मनुष्य इसी जीवन को जी रहे हैं, भले ही भीड़ इसी में है, परंतु भीड़ का कोई परिचय नहीं होता और भीड़ सत्य का प्रमाण नहीं होता। भले ही मैं अकेला रह जाऊं, लेकिन सत्य जीवन जीऊँगा। और एक चीज़ कि सूर्य सत्य है, नूतन है, पुरातन है, सदा नवीन सदा पुरातन, लेकिन अकेला रहता है। और किसी में इतना दम नहीं कि सूर्य के प्रति कोई आँख उठाकर देख सके। जो भी आँख उठाकर देखेगा उसका नेत्र जाएगा, है ना, क्योंकि सूर्य सत्य है। तो जैसे ही आत्मज्ञान मिल गया, बोध प्राप्त हुआ, मैं अपने मूल स्वरूप को जान पाया। मूल स्वरूप यह है कि ये नाम चाहे सबका भिन्न हो, रक्त मांस देह का शरीर चाहे ढांचा में भिन्न हो, लेकिन तत्व में एक समान है। उसको अगर चोट लगेगा तो उसको पीड़ा तो होगा ही, ठीक उसी तरह मुझे अगर चोट लगेगा मुझे ही पीड़ा होगा। और मन का स्वभाव सबका एक तरह का है। अगर मैं अपने आप को जान गया, इसका मतलब मैं सबको जान गया। मैं पारदर्शी की तरह परख सकता हूँ सबको, है ना। परंतु ये कहने के लिए जितना सहज लग रहा है, इसको अनुभव करने के लिए उतना ही मुश्किल। तो जैसे जैसे मेरे अंधकार छटता गया, भीतर आनंद के पुष्प फूटते गए। और याद रखिएगा कि आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं होता, सुख का विलोम शब्द दुख होता है। और सुख दुख भाई बहन होते हैं, एक जोड़े के समान होते हैं। सुख आया तो उसके बाद दुख भी रह नहीं पाता, चला आता है। और दुख आया तो उसके पीछे सुख भी आएगा। हाँ, समय काल थोड़ा भिन्न हो सकता है। लंबा समय के लिए सुख आ सकता है या फिर लंबा समय के लिए दुख भी आ सकता है। तो इसी तरह
जब मैं अपने आप को जान गया, अपने मूल स्वरूप के वास्तविकता को जान गया, तो फिर हम जान गए कि वास्तव में हम सब भाई हैं, हम सब एक ही समुद्र के ज्वार भाटा की तरह है, तरंग की तरह है। बस फ़र्क इतना है, मैं इस शोर से उठने वाला एक तरंग हूँ, वो उस शोर से उठने वाला एक तरंग, और वो मध्य भाग से उठने वाला तरंग। तथा मेरा समयकालीन यहाँ से यहाँ तक था, और उसका समयकालीन कदाचित मेरे पहले था या मेरे बाद में। और कि चेतना का कभी मृत्यु नहीं होती, शरीर की मृत्यु और जन्म होती है। या फिर यूँ कहे कि प्रकृति अपना रूपांतरण करती है और इसी को पुनर्जन्म कहते हैं। चेतना एक शरीर में अभी है, मृत्यु के बाद तो और एक शरीर में आकर अपना व्यक्तित्व का प्रमाण देती है। इसी को ही पुनर्जन्म कहते हैं। अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो जो नया रूप मिलेगा, नया शरीर मिलेगा, उसमें हम जो फल भोगेंगे वो सुखमय होगा, मंगल कारक होगा। और अगर गलत कर्म किए हैं, कहने की ज़रूरत नहीं, आप आकलन कर पा रहे होंगे। तो बंधुगण, समय हो गया कि अब से अलविदा लिया जाए। फिर मिलेंगे, तब तक सही रास्ते में आगे बढ़ते रहिए। आनंद से जीवन को आगे बढ़ाते रहिए और मुक्ति की ओर आगे बढ़िए। थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, मैं बस यूं गया और यूं ही आया।